क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचारों का आपकी सफलता पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने हमें सिखाया कि अगर हम अपने विचारों पर काबू पा लेते हैं तो जीत निश्चित है। विचार हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं, हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा और अंततः हमारी सफलताएं। इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे विचारों पर नियंत्रण पाकर जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है और कैसे बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीत की राह दिखाती हैं। यह कहानी बुद्ध के एक शिष्य सुदामा की है, जो हमेशा अपने विचारों से परेशान रहता था। सुदामा बुद्ध का बहुत प्रिय शिष्य था, लेकिन उसका सबसे बड़ा संघर्ष अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना था। वह बुद्ध से हर रोज यह सवाल करता कि वह अपने मन की बेचैनी से कैसे मुक्त हो सकता है। बुद्ध के पास सुदामा की समस्या का समाधान था। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे, सुदामा उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं अपने विचारों से संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध का पहला उपदेश, अपने विचारों को समझो। बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी और कहा, सुदामा, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि विचार स्वाभाविक हैं। वे मन में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन पर ध्यान नहीं देते तो वे तुम्हें नियंत्रित करने लगते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, अपने विचारों को ध्यान से देखो। उन्हें अच्छा या बुरा मत कहो, बस उन्हें देखो। अगर तुम अपने विचारों को देख सकोगे तो तुम उन्हें समझ सकोगे, और जब तुम उन्हें समझ जाओगे तो तुम उन्हें नियंत्रित कर सकोगे। सुदामा ने बुद्ध की इस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों तक अपने विचारों को समझने का प्रयास किया। उसने देखा कि उसके मन में कैसे विचार उठते हैं और बिना किसी प्रतिक्रिया के वह उन्हें गुजरने देता है। विचारों की गति को पहचानना। धीरे धीरे सुदामा को यह समझ में आने लगा कि उसके विचार बिना किसी ठोस आधार के आते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। वह महसूस करने लगा कि वह अपने विचारों का गुलाम बन चुका था। बुद्ध ने उसे समझाया, विचारों की गति तेज होती है, लेकिन उनका असर तभी होता है जब हम उन पर ध्यान देते हैं। अगर तुम अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखोगे तो वे तुम्हें कम प्रभावित करेंगे। बुद्ध का यह उपदेश सुदामा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने महसूस किया कि विचारों का आना और जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हमें उन पर ध्यान देकर उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ध्यान का अभ्यास। अब सुदामा ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उसने देखा कि जैसे जैसे वह ध्यान में बैठता है, उसके विचार शांत होने लगते हैं। पहले तो उसका मन भटकता रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने मन को स्थिर करने लगा। बुद्ध ने उसे सिखाया था कि ध्यान वह माध्यम है जिससे मन को नियंत्रित किया जा सकता है। हर दिन सुदामा ध्यान करता और अपने विचारों को देखने की कोशिश करता। उसने देखा कि पहले जिन विचारों से वह परेशान रहता था, अब वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। उसे अब अपने मन पर अधिक नियंत्रण महसूस होने लगा था। विचारों का प्रभाव, जीत और हार की कुंजी। कुछ समय बाद सुदामा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मेरे विचार मेरी जीत या हार का निर्धारण करते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सुदामा, हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही हमारा परिणाम होता है। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे, और अगर तुम्हारे कर्म सही दिशा में होंगे तो तुम्हें अवश्य जीत मिलेगी। बुद्ध का यह उत्तर सुदामा को बहुत स्पष्ट लगा। उसने महसूस किया कि अगर वह अपने विचारों को सकारात्मक और सही दिशा में रखेगा तो वह जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।
कठिन समय में विचारों की शक्ति। कुछ महीनों बाद सुदामा को जीवन में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके परिवार में एक गंभीर समस्या आ गई, जिससे वह बेहद तनाव में था। पहले के दिनों में वह इस प्रकार की समस्याओं से घबरा जाता और अपने विचारों पर नियंत्रण खो देता था। लेकिन इस बार उसने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर मैं इन विचारों को नियंत्रित नहीं करूंगा तो वे मुझे और भी कमजोर बना देंगे। लेकिन अगर मैं अपने मन को शांत रखूंगा और सही दिशा में सोचूंगा तो मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूं। सुदामा ने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ इस समस्या का सामना किया। उसने देखा कि जैसे जैसे वह अपने विचारों को नियंत्रित कर रहा है, वैसे वैसे उसे समस्या का समाधान भी मिलता जा रहा है। जीत का वास्तविक रहस्य। इस घटना के बाद सुदामा बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीत का वास्तविक रहस्य क्या है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में रखें और उन्हें नियंत्रित करें तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा, तुमने सही समझा है। जीवन में हर जीत और हार हमारे विचारों पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सफलता की ओर विचारों का नियंत्रण। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि विचारों का नियंत्रण सफलता की ओर पहला कदम है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित कर लें तो हमें हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त हो सकती है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य के विचार ही उसके कर्मों का निर्माण करते हैं। जब तुम्हारे विचार शुद्ध और शांत होंगे तब तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे। उन्होंने आगे कहा, विचारों का नियंत्रण मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा साधन है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हो। विचारों का स्थायित्व और धैर्य। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि विचारों का स्थायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने विचारों को स्थिर और एकाग्र रखते हैं तब हम किसी भी समस्या का सामना धैर्य और संयम के साथ कर सकते हैं। बुद्ध का मानना था कि विचारों की स्थिरता से मनुष्य को आत्मसंयम मिलता है। वे कहते थे, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है वह कभी अपने रास्ते से नहीं भटकता। ध्यान की गहराई। गौतम बुद्ध ने सुदामा को ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को और अधिक नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, ध्यान तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से जोड़ता है। यह तुम्हारे विचारों को शांत करता है और तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। सुदामा ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाया और उसने ध्यान की गहराई में उतरना शुरू किया। हर दिन वह ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करता और अपने जीवन में शांति और संतुलन महसूस करने लगा। बुद्ध की अंतिम शिक्षा, जीत का मार्ग। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीत का मार्ग हमेशा विचारों से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वही जीवन में सच्ची जीत प्राप्त करता है। याद रखो, विचार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। बुद्ध की यह शिक्षा उनके सभी शिष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने यह सिखाया कि विचारों का नियंत्रण ही जीवन की सच्ची सफलता की कुंजी है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचारों का नियंत्रण हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित कर लें तो हमें हर परिस्थिति में सफलता मिलेगी। विचारों का सही नियंत्रण ही जीवन की सच्ची सफलता का आधार है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे।
बुद्ध का यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करना चाहता है। हमारे विचारों की शक्ति ही हमारे जीवन को सफल बनाती है। सुदामा ने अपने जीवन में जो बदलाव देखा वह केवल उसकी सोच के नियंत्रण से आया था। वह जान गया था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत उसके मन के विचारों को समझने और नियंत्रित करने में थी। बुद्ध की शिक्षा ने उसे आत्मशक्ति और आत्मविश्वास दिया, जिससे वह न केवल जीवन की चुनौतियों को पार कर सका, बल्कि उसने जीवन में एक नई दिशा भी प्राप्त की। विचारों से बाहर निकलने की कला। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि विचारों से बाहर निकलने का अर्थ केवल उन्हें नियंत्रित करना ही नहीं है, बल्कि सही समय पर उन्हें त्यागना भी है। बुद्ध का मानना था कि विचार केवल साधन हैं, लक्ष्य नहीं। इसलिए जब कोई विचार अपनी सीमा तक पहुंच जाता है और हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हमें जाना चाहिए, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए और नए विचारों की शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे विचार हमें केवल उस दिशा में ले जाने का साधन हैं। वे हमें उस मंजिल तक पहुंचाने के बाद हमें आगे की यात्रा के लिए स्वतंत्र छोड़ते हैं। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ जाता है वह कभी भी विचारों के चक्र में उलझता नहीं है, बल्कि जीवन की हर स्थिति में आत्मनिर्भर और मजबूत बन जाता है। आत्मजागरूकता का महत्व। गौतम बुद्ध की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी आत्मजागरूकता। उन्होंने कहा, विचारों को नियंत्रित करना तभी संभव है जब तुम खुद को जानने की कला सीखो। आत्मजागरूकता ही वह कुंजी है जो तुम्हें विचारों की दुनिया में खोने से बचाएगी। आत्मजागरूकता का अर्थ है कि हम खुद को, अपने मन और अपनी भावनाओं को गहराई से जानें। जब हम खुद को जानते हैं तो हम अपने विचारों को पहचानने और समझने में सक्षम होते हैं। यही जागरूकता हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। विजेता की पहचान। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में सच्चा विजेता वही है जो खुद के मन और विचारों का स्वामी बन जाता है। उन्होंने कहा, जो अपने मन पर काबू पा सकता है वह बाहरी दुनिया में किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है। विचारों का नियंत्रण ही असली जीत है। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकता है। विचारों की शक्ति को समझना और उन्हें सही दिशा में मोड़ना ही सफलता की कुंजी है। सफलता और संतुलन। बुद्ध के अनुसार विचारों का नियंत्रण न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि जीवन में संतुलन भी लाता है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। यह संतुलन हमें जीवन की जटिलताओं से बचाता है और हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि विचारों का सही नियंत्रण ही जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन है। जो व्यक्ति इस कला में पारंगत हो जाता है वह किसी भी परिस्थिति में आत्मनियंत्रण नहीं खोता और हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। बुद्ध का यह संदेश हम सभी के लिए एक अमूल्य उपदेश है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विचारों का नियंत्रण ही जीत का असली रास्ता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें तो हम जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। आत्मजागरूकता, ध्यान और धैर्य के साथ हम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि गौतम बुद्ध की यह अनमोल शिक्षा हर किसी तक पहुंच सके। धन्यवाद।